नमस्कार। मेरे डर, रहस्य और अंधेरे किस्सों में रुचि रखने वाले साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंतरिक और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंतरिक ज्ञान पर। आज की कहानी कोई आम हॉरर कहानी नहीं है। ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानी भी नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित दास्तान है जिसमें माँ का प्यार, भूख की वहशी हद और अंधेरे तांत्रिक कर्म तीनों मिलकर इंसान को राक्षस बना देते हैं। आज की कहानी हमें ले जाएगी राजस्थान के उस वीरान हिस्से में जहां रातें बहुत लंबी होती हैं और सन्नाटा बोलता है। तो अगर आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अंतरिक ज्ञान की कहानियां एक बार शुरू हों तो नींद, चैन और भरोसा तीनों छीन लेती हैं। राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका, NH 27 का वो हिस्सा जहां मीलों तक कोई रोशनी नहीं, कोई ढाबा नहीं, कोई इंसान नहीं, बस सड़क, और सड़क के दोनों ओर फैली मौत जैसी खामोशी। उस रात भी 3 दोस्त, इमरान, वासु और रौनक, एक ही कार में बैठे चित्तौड़गढ़ की तरफ बढ़ रहे थे। रात काफी गहराती जा रही थी। आसमान पर तारे थे, लेकिन नीचे धरती पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कार झटके से रुकी, इंजन की आवाज घुट गई और उसके साथ ही उन तीनों के दिलों की धड़कन भी। इमरान ने 2-3 बार चाबी घुमाई, लेकिन कार ने जवाब दे दिया। यार, अब क्या हुआ? रौनक की आवाज में हल्का सा डर था। इमरान गाड़ी से नीचे उतरा, बोनट खोला, तारों को देखा, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आया। तार जले हुए लग रहे हैं, इमरान बोला। इस अंधेरे में यहां कुछ नहीं हो पाएगा। चारों तरफ नजर दौड़ाई गई, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसानी मौजूदगी नहीं। तभी इमरान की नजर दूर अंधेरे में एक पीली सी रोशनी पर पड़ी, जैसे किसी ने जानबूझकर अंधेरे को चीरते हुए एक अकेला बल्ब जला दिया हो। वो देखो, इमरान ने उंगली से इशारा किया। शायद वहां कोई ढाबा या कोई गांव हो। वासु और रौनक उस रोशनी को घूरने लगे। रौनक के मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन भूख और रात का डर उस डर से बड़ा था। तीनों ने तय किया रोशनी की तरफ चलेंगे। उन्हें नहीं पता था कि जिस रोशनी को वे उम्मीद समझ रहे थे, वही रोशनी उन्हें मौत के मुंह तक ले जाने वाली थी। और उन्हें यह भी नहीं पता था कि आज की रात उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। तीनों दोस्त उस पीली रोशनी की तरफ बढ़ चले थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे आसपास का सन्नाटा और भी भारी होता जा रहा था। कार को वहीं छोड़कर वे पैदल चल रहे थे। रेत से भरी जमीन, सूखे कांटेदार पौधे और दूर दूर तक फैला एक अजीब सा सन्नाटा। ये वो सन्नाटा था जो कानों में नहीं, सीधे दिल में उतरता है। रौनक बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन हर बार पीछे सिर्फ अंधेरा ही मिलता। यार, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, रौनक ने धीरे से कहा। वासु ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। डरपोक कहीं का, रेगिस्तान है, ऐसा ही तो होगा। लेकिन वासु खुद भी मन ही मन असहज महसूस कर रहा था। कुछ ही दूरी चलने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा लोहे का बोर्ड दिखाई दिया। बोर्ड इतना पुराना था कि उस पर जमी जंग नाम को भी निगलने को तैयार थी। फिर भी टॉर्च की रोशनी में जो लिखा था वो पढ़ा जा सकता था। रचना भोजनालय। नीचे दाईं ओर एक तीर बना हुआ था जो अंदर की ओर जा रहा था। तो ढाबा है। इमरान ने राहत की सांस ली। उस पल उन्हें ये नाम सिर्फ एक साधारण नाम लगा। किसी को क्या पता था कि यही नाम थोड़ी देर बाद उनकी जिंदगी का सबसे डरावना नाम बन जाएगा। वे तीर की दिशा में कच्चे रास्ते पर मुड़ गए। रास्ता और भी वीरान था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे सूखे पेड़, जिनकी शाखाएं अंधेरे में हड्डियों की तरह दिख रही थीं।
कुछ कदम और चले तो वो ढाबा दिखाई दिया। बाहर पुरानी लकड़ी की कुर्सियां, जंग लगी मेजें और टूटी हुई टिन की छत। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ढाबा बंद होने के बावजूद अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और हवा में तैर रही थी खाने की अजीब सी खुशबू। इतनी रात में कौन ढाबा खुला रखता है? रौनक ने फुसफुसाकर पूछा। इमरान बोला, राजस्थान है भाई, यहां सब चलता है। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और ढाबे का लकड़ी का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। उसी पल अंदर से कट 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 जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई तेज चाकू से कुछ काट रहा हो। तीनों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रौनक का गला सूख गया, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। अंदर कोई है? इमरान ने कहा। चलो पूछ लेते हैं। रौनक वहीं बाहर रुक गया, उसके पैर जमीन से जुड़ गए थे। इमरान अंदर बढ़ा और वासु थोड़ी हिचक के साथ उसके पीछे पीछे। ढाबे के अंदर अंधेरा था, बस तारों से लटके पीले बल्ब जिनकी रोशनी सीधे आंखों में चुभ रही थी। काउंटर के पीछे एक औरत बैठी थी, उसका चेहरा अजीब तरह से चमक रहा था। आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। ऐसी आंखें जो देखती कम हैं, घूरती ज्यादा हैं। इमरान ने आवाज दी, कोई है? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उस पल इमरान को लगा जैसे उसकी रूह उस औरत की आंखों में खिंचती चली जा रही हो। है, औरत ने धीमी आवाज में कहा। वो खड़ी हुई और बिना किसी स्विच के ढाबे की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं। इमरान के मन में एक सवाल उठा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे क्या पता था कि यही उसकी पहली गलती थी। इमरान की आंखें अब उस औरत के चेहरे पर टिकी हुई थीं। वो औरत बहुत साधारण दिखती थी, लेकिन उसकी साधारणता में कुछ ऐसा था जो बेचैन कर देने वाला था। चेहरा थोड़ा पीला, बाल कसकर बंधे हुए और आंखें, ऐसी आंखें जिनमें कोई चमक नहीं थी, लेकिन फिर भी वे सीधा दिल के अंदर तक झांकती महसूस हो रही थी। मैकेनिक मिलेगा क्या? इमरान ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने बिना ज्यादा भाव बदले कहा, इस समय नहीं मिलेगा। उसकी आवाज में न ऊंच नीच थी, न ही कोई भाव, जैसे वो पहले से जानती हो कि सवाल क्या होने वाला है। दिन में आता है एक मैकेनिक, वो आगे बोली। इधर उधर फंसे लोगों की मदद करता है, लेकिन इस वक्त 10-12 किलोमीटर तक कोई नहीं मिलेगा। इमरान के दिल में एक अजीब सी मायूसी उतर आई। रात, खराब गाड़ी और चारों ओर वीरान रास्ता। उसी पल उसके नथनों में खाने की खुशबू भर गई, बहुत तेज, बहुत गहरी, ऐसी खुशबू जो भूख को सीधे पेट में नहीं, दिमाग में जगा देती है। इमरान ने ध्यान दिया, ये खुशबू साधारण खाने जैसी नहीं थी, इसमें कुछ अलग था। खाना मिलेगा? इमरान के मुंह से अनायास निकल गया। औरत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मिलेगा। उस मुस्कान में कोई अपनापन नहीं था, बस एक अजीब सी तसल्ली थी। इमरान बाहर आया और रौनक को आवाज दी। रौनक अब भी दरवाजे के पास डरा सहमा खड़ा था। मैकेनिक सुबह मिलेगा, इमरान बोला। चलो खाना खा लेते हैं, रात यहीं काट लेंगे। रौनक कुछ बोलना चाहता था, लेकिन पेट की भूख और थकान डर पर भारी पड़ गई। इसी बीच वासु भी वहां पहुंच गया। वासु का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। यार, रास्ते में एक अजीब आदमी दिखा, वासु ने धीरे से कहा। मुंह पर कपड़ा बंधा था, कंधे पर बोरा, और बोरे से खून टपक रहा था। रौनक और इमरान दोनों सन्न रह गए। पक्का खून था? रौनक ने पूछा। हाँ, वासु की आवाज कांप रही थी और उसकी कमर भी खून से भीगी हुई थी। इमरान ने जानबूझकर हंसने की कोशिश की। अंधेरे में भ्रम भी हो सकता है। चलो, भूख बहुत लगी है। तीनों अंदर आकर एक कोने की मेज पर बैठ गए। वे अभी तय ही कर रहे थे कि क्या मंगाएं कि तभी वो औरत 3 प्लेटें लेकर आ गई। तीनों चौंक गए। हमने तो बताया ही नहीं कि क्या चाहिए, इमरान ने कहा।
औरत ने इमरान की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, इस समय यही मिलेगा। प्लेटों में नॉनवेज खाना था, गाढ़ा, भारी और बहुत तेज खुशबू वाला। रौनक ने प्लेट को देखते ही कहा, लेकिन उससे पहले ही इमरान ने उसका हाथ दबा दिया। कोई बात नहीं, इमरान बोला, यही खा लेंगे। औरत बिना कुछ बोले अंदर चली गई। रौनक ने फुसफुसाकर कहा, यार ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। वासु ने कहा, अब आ ही गए हैं, एक रात ही तो है। रौनक ने पहला निवाला मुंह में डाला। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अजीब गंध है, उसने कहा। इमरान ने भी निवाला मुंह में लिया, लेकिन उसका गला जैसे खाना निगलने से मना कर रहा था। कुछ सेकंड बाद रौनक के मुंह में कट कट जैसी आवाज आई। उसने खाना थूक दिया। जमीन पर गिरा तो उसमें एक इंसानी नाखून था। तीनों की सांसें रुक गईं। रौनक चीख पड़ा, ये क्या है? और तभी वो औरत दौड़ती हुई आई। नाखून देखकर उसने घबराकर कहा, गलती से मुर्गी के पैर का हिस्सा आ गया होगा। लेकिन उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, बस एक तैयार जवाब था। इमरान को अब पूरी तरह यकीन हो चुका था, ये जगह साधारण नहीं है और ये रात बहुत लंबी होने वाली है। रौनक के हाथ अब भी कांप रहे थे। जमीन पर पड़ा वो नाखून तीनों की आंखों के सामने किसी सबूत की तरह पड़ा था। इमरान ने गहरी सांस ली। वो समझ चुका था कि यहां बहस करना या ज्यादा सवाल पूछना खुद को खतरे में डालने जैसा होगा। कोई बात नहीं, इमरान ने जानबूझकर शांत आवाज में कहा, खाना हम नहीं खाएंगे, बस कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए। औरत ने सिर झुकाया और बिना कुछ बोले अंदर चली गई। उसके जाते ही वासु ने धीमी आवाज में कहा, यार ये जगह सही नहीं है, मुझे अब भूख भी नहीं लग रही। रौनक की आंखें अब भी दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे वो भागने का रास्ता याद कर रहा हो। कुछ ही देर में औरत 3 बोतलें लेकर आ गई। कोल्ड ड्रिंक ठंडी थी, बोतल पर जमी नमी हाथों को भिगो रही थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर चुपचाप पी ली। पहले कुछ सेकंड सब ठीक लगा, फिर धीरे धीरे दिमाग भारी होने लगा, जैसे किसी ने आंखों पर पतली सी परत चढ़ा दी हो। रौनक ने सिर पकड़ लिया, यार थोड़ी अजीब लग रही है। वासु की पलकों का वजन बढ़ने लगा था, हाथ पैर ढीले पड़ रहे थे। इमरान ने भी महसूस किया, होश जा नहीं रहा था, लेकिन शरीर आदेश मानने से इनकार कर रहा था। तभी औरत ने कहा, पीछे वाला कमरा है, वहां चारपाई पड़ी है, आराम कर लो। इस वक्त विरोध करने की ताकत किसी में नहीं थी। वे तीनों लड़खड़ाते कदमों से पीछे वाले कमरे में पहुंचे। कमरा साधारण था, एक चारपाई, कुछ बोरे, कुछ पुराने बर्तन और हवा में वही अजीब सी गंध। तीनों लेट गए। आंखें बंद होते ही नींद ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। पता नहीं कितनी देर बाद वासु की आंख अचानक खुल गई। उसका सिर भारी था, लेकिन होश पूरी तरह सही था। उसे तेज पेशाब लगी थी। वो धीरे से उठा ताकि बाकी दोनों ना जागें। कमरे से बाहर आया। ढाबे का हॉल पूरी तरह खाली था। काउंटर के पीछे औरत नहीं थी। शायद वॉशरूम अंदर होगा, वासु ने सोचा। बगल का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की पीली रोशनी झर रही थी। वासु ने दरवाजा धीरे से खोला और जो उसने देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। कमरे के बीच 2 बड़ी मेजें थीं। उन पर खून फैला हुआ था, इतना ताजा कि उससे भाप सी उठती महसूस हो रही थी। एक मेज पर इंसानी हाथ पड़ा था, कटी हुई उंगलियां खून से सनी। दूसरी तरफ एक बोरे से बाल झांक रहे थे और पास ही एक प्लेट में आंखें, इंसानी आंखें। वासु का शरीर जम गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी उसकी नजर मेज के नीचे गई। वहां एक जवान लड़की बैठी थी, उम्र 30 के आसपास, लेकिन चेहरा इंसानी नहीं। उबली हुई लाल आंखें, मुंह से टपकता खून और बाल पसीने से चेहरे पर चिपके हुए। वो कुछ चबा रही थी।
कच कच। उस आवाज के साथ वासु के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। लड़की धीरे धीरे मेज के नीचे से निकली। उसकी नजर सीधे वासु पर थी और तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? वासु पलटा। वो औरत वही ढाबे वाली दरवाजे पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर अब कोई नकाब नहीं था। वासु का पूरा शरीर अब कांप रहा था। उसके सामने जो खड़ी थी वो अब सिर्फ एक ढाबे की औरत नहीं थी। उसके चेहरे पर वो बनावटी सादगी नहीं रही, अब उसकी आंखों में डर भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, औरत ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। वासु की नजर कभी उस औरत पर जाती तो कभी उस लड़की पर, जो अभी भी खून से सनी उंगलियों को अपने मुंह से साफ कर रही थी। ये कौन है? वासु हकलाते हुए बोला। और ये सब, ये इंसान का मांस है ना? औरत ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे भीतर कोई लड़ाई चल रही हो। फिर उसने कहा, ये मेरी बेटी है। वासु की सांस अटक गई। मेरी बेटी? रचना? वो लड़की जो इंसानी मांस चबा रही थी अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके होंठों से खून टपक रहा था और आंखों में भूख थी, ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती। इसे भूख लगी है, औरत बोली, और जब इसे भूख लगती है तो ये रुकती नहीं। वासु का दिमाग सुन पड़ चुका था। तुम लोग लोगों को मारते हो? उसने डरते हुए पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पीछे मुड़ी और उसी पल अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। मुंह पर कपड़ा, कंधे चौड़े और हाथ में भारी सा औजार। वासु की आंखें फैल रहीं। यही था, वही आदमी। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, वो आदमी औरत का भाई था। ये जाग गया, उस आदमी ने कहा, और इससे पहले कि वासु कुछ समझ पाता उसके सिर पर एक जोरदार वार पड़ा। अंधेरा और सन्नाटा। जब वासु को होश आया, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा, शरीर में असहनीय दर्द। कमरा छोटा था, दीवारें ठंडी और रोशनी सिर्फ एक रोशनदान से जल रही थी। बाहर से आवाजें आ रही थीं। अगर बाकी दोनों जाग गए तो? मर्द की आवाज। जागने नहीं देंगे, औरत बोली। मैं जानती हूं कितनी दवा डालनी है। वासु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ चुका था उसके दोस्त खतरे में हैं। उधर इमरान की आंख खुल चुकी थी, प्यास लगी थी। वो बाहर निकला तो देखा काउंटर के पास वही औरत और वो आदमी बैठे बातें कर रहे थे। इमरान ने पूछा, मेरा दोस्त वासु कहाँ है? औरत ने बिल्कुल सहजता से कहा, वो बाहर गया है गाड़ी से कुछ लेने। लेकिन इमरान जानता था वासु इतना समय कभी नहीं लगाता। कुछ गड़बड़ थी। इमरान चुपचाप पीछे हट गया। उसने तय कर लिया था अब डरने का समय नहीं, सच जानने का रे में। रचना, वो पिशाचनी, अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से लार टपक रही थी। माँ, उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे और खाना चाहिए। औरत का चेहरा कांप गया। शांत रहो बेटा, वो बोली, आज बहुत खाना मिलेगा। वासु ने ये सुना और उसके भीतर मौत का डर पूरी तरह जाग गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू होना बाकी है, क्योंकि एक दोस्त अब भी बाहर था और दूसरा अंधेरे में उन्हें ढूंढने निकल चुका था। रात अब अपने सबसे गहरे मोड़ पर थी। ढाबे के भीतर चीखें, संघर्ष और मौत की बदबू हवा में घुल चुकी थी। वासु के कानों में अब भी रचना की वो भारी सांसें गूंज रही थीं। उधर इमरान अब पूरी तरह सच समझ चुका था। वो चुपचाप पीछे के रास्ते से अंदर बढ़ा। जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचा जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, उसी पल रौनक भी जाग चुका था। रौनक को अब डर नहीं था, अब उसके भीतर सिर्फ गुस्सा था। जैसे ही उसने ब्रिजेश को देखा,
वही आदमी जो सब कुछ जानता था, रौनक उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयानक संघर्ष हुआ। कांच टूटा, मेजें उल्टी और खून फर्श पर फैलने लगा। इसी अफरा तफरी में वासु भी अपने बंधन तोड़ने में सफल हो गया। वो लड़खड़ाता हुआ बाहर आया और तभी उसने रचना को देखा। वो अब पूरी तरह एक पिशाचनी थी। दीवारों पर छिपकली की तरह चढ़ती, नाखूनों से पत्थर खुरचती और आंखों में खूनी भूख। भागो, वासु ने रौनक को चिल्लाकर कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रचना एक झटके में रौनक पर झपटी। उसकी चीख अंधेरे को चीरती चली गई। इमरान ने तुरंत एक बड़ा चाकू उठाया और पूरी ताकत से रचना पर वार किया। 1, 2, 3, लेकिन वो मर नहीं रही थी, बस और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। तभी दूर क्षितिज पर सूरज की पहली किरण नजर आई। इमरान की आंखें चमक उठी। वासु, वो चिल्लाया, इसे बाहर लाओ। दोनों ने जान की बाजी लगाकर रचना को घसीटते हुए ढाबे के बाहर निकाला। जैसे ही धूप की किरण उसके शरीर से टकराई, रचना दर्द से चीख पड़ी। उसकी त्वचा जलने लगी। आवाज इंसानी नहीं रही। सीमा अपनी बेटी को बचाने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इमरान ने आखिरी वार किया और उसी पल रचना हमेशा के लिए शांत हो गई। धूप ने अंधेरे को जला दिया था। सीमा वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। मां का प्यार अब सिर्फ खालीपन बन चुका था। वासु, इमरान और रौनक तीनों घायल थे, लेकिन जिंदा थे। वे किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचे और एक ट्रक की मदद से शहर। अस्पताल में जब सुबह की रोशनी कमरे में फैली, तीनों को यकीन हुआ कि वे सच में बच गए हैं। ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। उन्होंने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, रात में वीरान रास्तों पर रोशनी दिखे तो हर बार उसे उम्मीद मत समझना। कभी कभी वही रोशनी मौत का बुलावा होती है। अगर आपको ये कहानी अंदर तक हिला गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही असली, डरावनी और रहस्य से भरी कहानियां, तो अंतरिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त अंतरिक, और अगली रात फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ। जय सत्य और सावधान रहें।